मुनि महाराज की जय। परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 रमेश सागर जी महामुनि महाराज की जय। मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करुण मुनिराजों की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। क्या सुनाएं आप लोगों के लिए? अपनी पुरानी बातें सुनाएं कि महाराज श्री के विषय में सुनाएं कि आचार्य महाराज के पदारोहण के विषय में सुनाएं? कहाँ सुनाएं बताओ? अब वैसे ही दशा हो रही है कि सावन के महीना में खड़ा गधा हरी भरी घास के बीच में सोचता है कि ये घास ये तरफ की खाएं कि ये तरफ की खाएं। अब सोचता रहता है लेकिन कहीं की नहीं खा पाता, वो बीमार पड़ जाता है। हम भी सोच रहे कि आज का रविवार कई प्रसंग को लेकर के चल रहा है। तो मैं प्रारंभ करता हूं कि जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि अब की हंसी ना होए। जब व्यक्ति जन्म लेता तब जन्म लेने वाला बच्चा और जन्म देने वाली मां, दोनों के कष्ट का कथन तो बृहस्पति भी नहीं कर सकता। जब बच्चा जन्म लेता तो उसकी पीड़ा क्या होती है? आप लोग आदिनाथ भगवान की पूजा में पढ़ता है, कठिन कठिन का निसरे जैसे निसरी जंती को तार, ऐसी पीड़ा के साथ जन्म होता है। और वो मां भी सोचती है, हे पारसनाथ, काश मैं इस संकट से निकल गया तो जीवन में ऐसे काम नहीं करूंगा कि जिससे दोबारा ये मुझे दिन देखना पड़े। ये बात तो वहां दोनों बिलख रहे हैं, लेकिन बाहर ढोल बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, ताकि उनकी पीड़ा को कोई सुन ना सके। इसलिए खूब ढोल बजाओ। ठीक है, ढोल बजाए, लेकिन आज भी ढोल बजाए जा रहे हैं। लोग कह रहे ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। हो वो जन्म की बात तो वास्तव में देखा जाए तो जन्म को समाप्त करने की प्रक्रिया जैन सिद्धांत बताता है, और मृत्यु महोत्सव बनाने की प्रक्रिया बताता है। बस इतना है कि जन्म के बाद व्यक्ति को संस्कार कैसे मिलता है। जन्म होने के बाद
संस्कारों का शंखनाद जिनके जीवन में फूंक दिया जाता है, उस व्यक्ति का जीवन शंकर बन जाता है। जन्म के बाद संस्कारों की वो महिमा होती है कि कुंभकार चाक पर गीली मिट्टी रखे है, उस गीली मिट्टी का अभी भी कोई निर्णय नहीं है कि इस मिट्टी को बनना क्या है। वो मिट्टी गीली होकर के तैयार होकर के चाक के ऊपर बैठी है। अब वो जैसे ही कुंभकार आता है और उसने उसी मिट्टी का एक मंगल कलश बना दिया, और मंगल कलश बनाते बनाते उसका भाव बदल गया। उसी मिट्टी से उसने चिलम बना दिया। मिट्टी एक है, लेकिन दो पात्र बन गए। एक तो मंगल कलश बना जो सौभाग्यवती महिला के सिर पर बैठ करके भगवान के पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा वेदी के काल में, जिसको मंगल कलश मान करके और वहां से आचार्यों की सन्निधि में प्रतिष्ठाचार्य कहता है कांचन कलसेन भूमिम शुद्धिम करोमि। एक वो मिट्टी का मंगल कलश है, और उसी मिट्टी का जब चिलम बनाया गया, उस चिलम के अंदर आग भरी गई, पानी भरा गया, तंबाकू भरी गई। अब वो जो अंदर जलती है, आंसू बहाती है और कुंभकार से कहती है, हे भैया कुंभकार, तुम्हारा भाव क्या बदला? हमारा तो जीवन बदल गया, हमारा तो भाग्य ही बदल गया। तुमने पहले जो अपने मंगल भावों से मंगल कलश बनाया, उस मंगल कलश में तो पानी भर करके दुनिया को ठंडा ठंडा पानी पिला करके लोग आनंद का अनुभव लेते हैं, और उसी मिट्टी से तुमने चिलम बना के रख दिया। लोग मेरे अंदर आग जला करके जिंदगी भर मुझे ओंठों से तो लगाते हैं, लेकिन आग में धधकना पड़ता है, जलना पड़ता है। ओ मंगल कलश अपने जीवन को आनंदमयी मान रहा है, और वो चिलम पड़ी पड़ी आंखों में आंसू बहा रही है। जन्म तो सबका होता है, लेकिन जन्म होने के बाद कौन सी माँ ने अपनी संतान को मंगल कलश बनाया, और कौन सी माँ ने अपनी संतान को चिलम की तरह राग की भट्टी में होम करके सारे जीवन भर क्लेश की बंधनों में डाला। ये मां भी एक कुंभकार है। वो मां चाहे तो अपने बेटे को डाकू बना सकती है,
और वो मां चाहे तो अपने बेटे को मोक्ष मार्ग का ड्राइवर बना सकता है। आपने क्या बनाया? एक मां ने अपने बेटे को संस्कार दिए। बेटा 20 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेता है, निज पर का कल्याण कर रहा है। उस समय बेटा को निमित्त मिला, वैरागी हो गया। बेटा का नाम नाग दत्त था और नाग दत्त बियाबान जंगल में दीक्षा लेकर के घोर तप कर रहा था। एक दिन की बात कि नाग दत्त की मां और नाग दत्त की बहन के खूब भाव हुए कि अब तो महाराज के दर्शन करना। दर्शन करने के लिए मां और बेटी मुनि महाराज के यहां जाती है जंगल में। घनघोर जंगल, जहां दिन में भी रात हुआ करता था। खोजते खोजते जैसे तैसे मुनि महाराज के चरणों में पहुंच जाते हैं। जब मुनि महाराज उस वन में आए थे तपस्या करने के लिए, तो वो जंगल पर अधिकार डाकुओं का था। और वहां जो डाकू पहरेदार थे, जब महाराज वहां आसन माड़ करके बैठ गए तो डाकुओं ने अपने सरदार के पास खबर भेजी, अपने इस जंगल की सीमा में एक दिगंबर साधु तपस्या कर रहे हैं। आप कहें तो इनको उठा करके दूसरे स्थान पर भेज दो। डाकुओं का सरदार कहता है, इनसे अपन को कोई बाधा नहीं है। ये वो महापुरुष हैं जिनको दुश्मन से द्वेष नहीं और मित्र से कोई राग नहीं। ऐसे महापुरुषों को अपने स्थान से मत भेजो, ये तो वन देवता है, अपनी रक्षा करेंगे, ऐसा सरदार ने कहा। मुनि महाराज वहां साधना करते रहे। उसी स्थान पर जब मां और बहन दर्शन करने आई और मुनि महाराज की भक्ति करके जब जाने लगी, तो मां ने पूछ लिया मुनिराज नाग दत्त से कि भगवान, मैं इस रास्ते से जा रही हूं, ये रास्ता लुटता तो नहीं है? मुनिराज शांत रहे। उनने ये नहीं कहा कि मातेश्वरी, यहां तो डाकुओं का ही साम्राज्य है, तुम इस रास्ते से ना जाकर के इस रास्ते से चले जाओ। कोई भी संकेत नहीं, मूर्ति की तरह शांत बैठे रहे। मां ने समझा मौनम सम्मति लक्षणम। किसी बात को पूछते हैं और मौन हो जाते हैं, कहा नहीं जाता, इसका मतलब है तुम्हारी इस कार्य के लिए सम्मति है। मां ने सम्मति मान करके और उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया। और थोड़े से ही आगे बढ़े थे कि डाकुओं के ग्रुप ने उस मां को और बहन को पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते यहां से, चलो हमारे डेरे पर। और उस मां और बहन को जब डाकू अपने डेरे पर ले जाते हैं और उनका सरदार जो था, उस सरदार ने कहा सारी के सारे आभूषण उतारवा लो और इनको सुरक्षित भेज दो।
जब आभूषणों को उतारने की बात करी तो मां और बहन की आंखों से आंसू आ गए। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। वो डाकू समझ रहा है कि किसी के द्रव्य को लेने पर व्यक्ति को दुख तो होता है, लेकिन हमारा व्यापार ही है। हम यदि तुम्हारे आंसुओं को देखेंगे तो अपना पेट कैसे भरेंगे? और सरदार ने कहा, इनके सब आभूषण उतार लो। उतार लिए जाते हैं, लेकिन बिलकती बिलकती मां ने डाकुओं के सरदार से कहा, तू अपनी कटार मुझे दे दे और मैं इस कटार से अपनी गर्दन काट करके अपने प्राणों की आहुति करना चाहती। मां, तुम इतनी दुखी हो। वो मां कहती है, बेटा मुझे धन के जाने की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि जिस बेटे को मैंने 9 माह अपने पेट में रखा और उस बेटे से मैंने रास्ता पूछा था कि बेटा ये रास्ता सुरक्षित है, हम जा सकते कि नहीं जा सकते, और उस बेटे ने कोई भी हाँ ना नहीं कहा। इसलिए मैं सोच रही हूं कि ऐसी संतान को जन्म देने की अपेक्षा अपने प्राणों को दे देना अच्छा है, जिस संतान ने अपनी मां की भी रक्षा नहीं की। सरदार सुनता है, मां कौन है तुम्हारा बेटा? नाग दत्त मुनि महाराज आपके पड़ोस में बैठे हैं और आपको जानते हैं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिया, इसलिए मैं सोचती हूं कि ऐसे संतान की अपेक्षा मरना अच्छा है। मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी राजघराने में कि अपने बेटे के हाथ से ही लुट के आ गई। ये नाग दत्त आपके बेटे हैं? आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। सरदार का दिल कांप गया और मां के चरणों में मस्तक रखता है। धन्य है ऐसे मुनि महाराज, धन्य है ऐसी माता जिस मां ने ऐसी संतान उत्पन्न की कि धन्य है वे बीतरागी मुनि अपने परिवार के लिए भी संकेत नहीं कर रहे हैं कि तुम इस रास्ते से मत जाना, लुटते हो तो लुट जाओ। धन्य है उन मुनि महाराज की बीतरागता की प्रशंसा करता हुआ डाकू माता के चरणों में मस्तक रख करके और डाकुओं से कहता है कि जाओ इनको सुरक्षित राजघराने तक छोड़ करके आओ। और सारे के सारे आभूषण वापिस करके उनकी मातेश्वरी की उनने पूजा की, सम्मान की। और सम्मान ऐसा नहीं वो तो दिया, लेकिन डाकू ने अपने घर के और उतने आभूषण दिए जितने मां और बहन पहने थी। क्यों? ए मुनि महाराज, बीतरागी संतों को जन्म देने वाले ऐसे लोग आज इस भारत भूमि में हमारे लिए गौरव होता है। धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा आप रोज पढ़ते हैं। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हे भगवान, उनकी जो चर्या है वो चर्या मेरी बन जाए, ऐसा परिणाम हर व्यक्ति का हुआ करता है। और जाकर के आगे उस माँ से इतना प्रभावित हुआ, मुनि महाराज से इतना प्रभावित हुआ कि उस माँ को भी अपनी माँ की तरह मानता हुआ और उसने भी आगे चल करके दीक्षा ले ली। वे थे नाग दत्त मुनि महाराज।
ऐसे संस्कार जन्म के बाद उस माँ ने कैसे दिए हैं, मुख्यता इस वस्तु की हुआ करती है। हमारे जैन सिद्धांत में जन्म कल्याणक सिर्फ तीर्थकरों का ही मनाया जाता है, लेकिन उन तीर्थकरों के अलावा आज आपने जो यहाँ पर एक कार्य किया, हम सम्मति नहीं दे रहे, लेकिन जन्म लेने के बाद मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा करके और अपने जन्म को नष्ट और दुनिया के जन्म को नष्ट करने का संकल्प करने वाले ऐसे मुनि श्री निर्लोभ सागर जी ने ये काम किया है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये मोक्ष के मार्ग में लगाने में हमेशा दत्त चित्त हैं। कली सर्वार्थ सिद्धि में आया था परसों के परहित प्रतिपादनिक कार्य मार्यम निसेव्य, ये दूसरों के हित में कार्य करना ही एक मुख्य जिनका लक्षण है और सज्जनों के द्वारा सेवनीय है। ऐसे जो साधु हुआ करते हैं वे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं, इतने लोगों को धर्म ध्यान में लगाते हैं। वास्तव में अभी निक्की भाई ने अपनी बात रखी, ये जब भी आकर के बताता है कि हम ऐसी अलग से टल गए महाराज, इस मंत्र की महिमा जिसको आप पढ़ते हैं सो पंचड़मो यारो शब्द पाप पड़ासड़ो, ये तुम सिर्फ मुख से पढ़ते हो। जो सही हृदय से आराधन करने वाले होते हैं वे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुनि श्री आपके बीच में इस बार योग बना शिवनगर में, उस शिवनगर में यहाँ मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, और आप लोग भी हमेशा दत्त चित्त रहते हैं, साधु भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। ये तो शिवनगर वास्तव में एक ऐसी धर्म नगरी है कि जहाँ कभी भी कोई भी क्लास लो बिल्कुल हाउसफुल चलता है। यहाँ तो श्रोताओं की कमी होती ही नहीं। चाहे सुबह 6 बजे दुकान खोल के बैठ जाओ तो जैसे दूध वालों के यहाँ चलती ना दुकान, वैसे ही अपनी दुकान चलती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से ये भावना भाई और आचार्य भगवान ने आप लोगों की भावना पढ़ी है, या आप लोगों ने कोई गुरु मंत्र मतलब जादू किया है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बात तो पक्की थी कि महावीर जयंती शिवनगर की है और आगे के लिए टिकट रिजर्वेशन भी साथ में रखा था, लेकिन आप लोगों ने उस रिजर्वेशन को भी कैंसिल करा दिया है। और वास्तव में यहाँ के सारी की सारी समाज, गढ़ा समाज, तुम्हारी से नक्षत्र सिटी और विजयनगर कल्चर विहार वाले तो आए 2-4 दिन महाराज, कब आ जाएं ले भी, कब आ जाएं। संगम कॉलोनी वाले, मैं नाम नहीं ले पा रहा सबका, रांझी वाले, पनागर वाले, सबके खूब तीव्र भाव हैं कि आप हमारे यहाँ चलो। अब भी पथरिया वालों को पता लग गया, सुबह पथरिया वाले भी पीछे पड़ गए। महाराज कैसे कैंसिल हो सकता, नहीं हो सकता। मैं तो आचार्य महाराज के पास जाऊंगा और ऐसा करूंगा जैसे आदिनाथ भगवान की तपस्या के काल में नमी और बेनमी बैठ गए थे ना पांव पकड़ के। जब तुमने भरत और बाहुबली को राज दिया है, हमें भी देना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ आचार्य महाराज के पास, नमी और बिनमी की तरह पकड़ करके बैठूंगा और मैं भी वरदान ले लूंगा। कोई देव आकर के हमें भी विद्याधरों की नगरियों को राज तो दिला ही देगा ना। मैंने कहा ठीक है। ये तो ऐसा है कि साधु के मुख से निकली जवान और धनुष से निकला बाण और शरीर से निकले प्राण वापस नहीं आते। अब आचार्य महाराज से निकल गए जवान, अब वापस करवाना तो शायद मुझे लगता है कि पूरब का सूर्य पश्चिम में उगाना जैसा है।
इस तरह से महाराज श्री का जीवन अपने आप में एक अलौकिक जीवन है। इनने घर में रह कर के भी बहुत साधना की। अल्प उम्र में भी एक दिन तो इतना वैराग बढ़ा कि सुबह उठे और बिना किसी को बताए जताए और पता लगाया कि कहाँ है आचार्य श्री। बोले ललितपुर में। कुछ नहीं, 150 रुपया रखे जेब में चुपके से और ललितपुर जाने लगे। सो ललितपुर जा रहे थे, सो तारादेवी से दमोह तक पहुँचे और दमोह में पता लगो कि आचार्य श्री तो बिहार कर गए और अब का दशा हुई है, चलो अब लौट चलो। सो लौट के यहाँ तो गए, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसे प्रसंग बने कि बार बार मन होता था, लेकिन करें क्या, जब तक योग निमित्त नहीं मिलता तब तक घर छूट नहीं पाता है। ऐसे कई प्रकार के संबंध बनते हैं। ऐसा महाराज का जीवन अपने आप में जलते भिन्न कमल की युक्ति चरितार्थ कर रहा है। वो वास्तव में युक्ति अपने जीवन में हो। और फिर इसके बाद आचार्य भगवान का आचार्य पदारोपण आप तारीख से मनाने जा रहे और ये लाठगंज वाले बड़े उत्साह से मना रहे। और फिर आचार्य भगवान तो मध्यम परमेष्टि हैं और अपने लाने तो बेई भगवान हैं। इसलिए इन लोगों ने आकर के 2-3 दिन पहले कहा था महाराज आपको चलने हैं। हमने कहा भैया आचार्य भगवान की जहाँ बात होवे वहाँ कहने की क्या बात है, अपन तो बिना बुलाए आ जाए, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोग यहाँ पर ये आग्रह कर रहे हो तो अपन सबको बड़े अच्छे ठाठ से वो इतिहास आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण होना चाहिए कि जो इतिहास याद रखे कि जबलपुर में लाठगंज वालों के साथ शिवनगर वालों ने ये काम किया। और संजय भैया ने पहले ही कह दी कि तुम्हें कितने चाने, तुम्हें जितने लाठगंज से बना लो सो बना लो, बाकी शिवनगर के हमारा झंडा ऊंचो रहे है, नीचे नहीं रहे। इसलिए शिवनगर वाले पीछे नहीं हटियो। आचार्य पदारोहण के लाने पैसा नहीं हो तो बता दियो हमारे लाना है, कोई बात नहीं, हो जाएगी व्यवस्था, खूब तुम लोगों के पास है, कमी नहीं है। तो इस तरह से जो भी व्यवस्था है उस कार्य के लिए सब लोग अच्छे दिल से एक दिन के लिए, एक ही दिन को कार्यक्रम है ना, बस एक दिन के कार्यक्रम के लिए वहाँ अपन को चल करके और आचार्य भगवान का गुणगान ही तो करना और क्या करना है, वो अपन वहाँ चल करके करेंगे। और तीसरी बात का कहना थी भाई साहब, 2 तो हो गए, आचार्य पदारोहण हो गया और महाराज श्री का आज का ये कार्यक्रम जन्म दिवस का उल्लमोकार की बात है। तो लोग बड़े उत्साह के साथ फिर रहे हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक बहुत अच्छे। कई लोग कह रहे हैं कि हाँ नाटिका तो रात को है, दिन में है, रात में है। तो ये सारे के सारे कार्य आपके यहाँ हैं, उसमें भी आप लोग सम्मिलित हों। जाप हमेशा करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते। आज का समय बहुत व्यस्त हो गया था, इसलिए दोनों महाराज ने हमें समय दे दिया है। सो अब हमने यथासंभव जितना हो सका सो बताया आप लोगों को। समय पा करके फिर अपन और चर्चा करेंगे। कोई बात छूट गई हो तो अब संचालक लोग बता देंगे आप लोगों के लिए। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज। सभी लोगों से निवेदन है जिनको भी आचार्य